लेक्चर नंबर सेकंड ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और इस पार्ट में हम बेसिकली कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उसके ऊपर बेस्ड एक दो क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स आयन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो सुनिए। आपको कुछ एंटिटी मिलेगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और कुछ मिलेगा स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर। तो देखिए, जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला जो टर्म होगा उसको हम बुलाते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। चाहे आप राइट की तरफ बात करते हैं, चाहे आप लेफ्ट की तरफ बात करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो भी टर्म होगा वो सब आपके पास क्या होगा, आयोनाइजेशन स्फीयर होगा। डन। अब देखिए, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये आपके पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी एंटिटी होगा उसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर बुलाते हैं। इतना समझ में आया। अब एम को बुलाते हैं सेंट्रल एटम, सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन, सीएमए, जिसको सीएमआई से भी डिनोट करते हैं। एल आपके पास लिगेंड है और एक्स जो है यहाँ पे एक्स डिनोट करता है कि नंबर ऑफ लिगेंड कितना है। डन। और ये एन जो है ये चार्ज बताता है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कितना चार्ज है, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में। तो ये रिप्रेजेंटेशन है एक कॉम्प्लेक्स आयन का, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आपको सारे टर्म्स का मतलब समझ में आना चाहिए। जैसे जैसे ध्यान से देखिए, मान लेते हैं आपके पास एक ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो भी है उसको आयोनाइजेशन स्फीयर बुलाएंगे। अब ये कैटायन है और सिंपल कैटायन है, देखिए, और ये जो है ये एनायन है और ये कॉम्प्लेक्स एनायन है। तो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम बुलाएंगे सिंपल कैटायन, कॉम्प्लेक्स एनायन। डन। 6 क्या बता रहा है, नंबर ऑफ लिगेंड। Cn क्या बता रहा है, लिगेंड। Fe क्या बताता है, मेटल, सेंट्रल मेटल एटम। जैसे इस एग्जांपल को देखिए, इसमें ये जो पार्ट है ये आपको एनाइन दिख रहा होगा, सिंपल है तो इसको सिंपल एनाइन बुलाएंगे। ये आपके पास देखिए कैटाइन है और ये कॉम्प्लेक्स है तो इसको कॉम्प्लेक्स कैटाइन, सिंपल एनाइन वाला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बुलाएंगे। जैसे इसमें देखिए, ये जो पहला है ये कैटाइन है, ये बाद में है एनाइन है। तो आपके पास जो कैटाइन है वो भी कॉम्प्लेक्स है और एनाइन भी कॉम्प्लेक्स है, तो इसको कॉम्प्लेक्स कैटाइन, कॉम्प्लेक्स एनाइन बुलाते हैं। जैसे NiCO होल 4 इस पे चार्ज 0 है तो इसको हम न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बुलाते हैं। अब हमने जो बोला था कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये वाला जो टर्म है उसको लिगेंड बुलाते हैं। तो लिगेंड क्या होता है ये सुनिए। लिगेंड क्या होता है, एक ऐसा स्पीशीज जो होता है जो क्या करता है, लोन पेयर सेंट्रल मेटल एटम के वैकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफर करता है, और जब भी लिगेंड लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में डालेगा तो यहां जो बॉन्ड बनेगा उसको सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। तो ऐसे स्पीशीज को हम लिगेंड कहते हैं। तो लिगेंड क्या होता है, दोज स्पीशीज व्हिच कैन डोनेट लोन पेयर इन वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम थ्रू सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज कॉल्ड लिगेंड। अब देखिए, लिगेंड जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, किसको, सेंट्रल मेटल एटम को, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको लुईस बेस बुलाते हैं। तो लिगेंड एक्ट एज ए लुईस बेस एंड सम टाइम एक्ट एज ए लुईस एसिड। इसका क्या मतलब है, देखिए, लिगेंड जो है सेंट्रल मेटल एटम पे इलेक्ट्रॉन देगा और सिग्मा कोऑर्डिनेट बनाएगा। इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसलिए लुईस बेस कहलाता है। अब जैसे ही सेंट्रल मेटल एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, यानी कि नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, ऐसे देखिए, एक लिगेंड NH3 एक लिगेंड देगा लोन पेयर, ऐसे 4 लिगेंड है तो नेगेटिव चार्ज और बढ़ेगा। तो ये जो सेंट्रल मेटल एटम है ये क्या करेगा, वापस से लिगेंड के अंदर इलेक्ट्रॉन बेसिकली सेंड करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो लिगेंड क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, ले भी सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो लुईस एसिड, इलेक्ट्रॉन देगा तो लुईस बेस। सो लिगेंड एक्ट एज लुईस बेस as well as sometimes it act as a Lewis acid। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के लिगेंड्स होते हैं, तो हम उसी टाइप्स को पढ़ना चाहते हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ लिगेंड। सबसे पहला जो हम क्लासिफिकेशन देखेंगे वो देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। चार्ज के बेसिस पे हम लिगेंड्स को डिवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो चार्ज के बेसिस पे लिगेंड का टाइप है वो है नेगेटिव चार्ज लिगेंड। नेगेटिव चार्ज लिगेंड में क्या होगा, जब हम उसका नाम नोमेनक्लेचर करेंगे तो सफिक्स मतलब नाम के बाद, अगर मान लेते हैं कोई आपके पास लिगेंड है जिसका नाम एंड हो रहा है आइड से, तो उसको हम आइडो कर देंगे। अगर आइड से एंड होता है तो उसको आइटो कर देंगे, अगर एट से एंड होता है तो उसको हम एटो कर देंगे। जैसे
आपको पता है एक्स को बोलते हैं हम हेलाइड। डन, एक्स को बुलाते हैं हेलाइड। तो देखिए बाद में आइड आ रहा है, तो जब आप इसको लिगेंड बनाइएगा एक्स नेगेटिव, तो आइड को आइडो कर देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा हेलाइडो। जैसे एच को आप बुलाते हैं हाइड्राइड, आइड आ रहा है, तो जब इसको लिगेंड बनाइएगा नेगेटिव, तो आप इसको आइड को आइडो कर दीजिएगा, तो इसका नाम हो जाएगा हाइड्राइडो। सिमिलरली OH को बुलाते हैं, OH को क्या बुलाते हैं, हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड यानी आइड आ रहा है, तो आइड को आइडो कर देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोक्साइडो। डन। सिमिलरली O2 नेगेटिव को ऑक्साइडो बुलाएंगे। O2 नेगेटिव, यहां देखिए ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज है, तो इसको ऑक्साइडो बुलाएंगे। यहां O2 नेगेटिव -1 है, तो इसको सुपर ऑक्साइडो बुलाएंगे। और O2 2 नेगेटिव, इसको तो पर ऑक्साइडो बुलाएंगे। NH2 -1, इसको अमाइडो बुलाएंगे। NH2 नेगेटिव, इसको इमिडो बुलाएंगे। N3 नेगेटिव अजाइडो, इसको नाइट्राइडो। SO4 नेगेटिव सल्फेटो। CO3 नेगेटिव कार्बोनेटो। और CH3CO नेगेटिव, इसको एसिटेटो बुलाएंगे। तो ये नेगेटिव चार्ज होते हैं, ये नेगेटिव चार्ज लिगेंड होते हैं। सफिक्स में आइड है तो आइडो लगाएंगे, आइड है तो आइटो, एट है तो एटो। कुछ और नेगेटिवली चार्ज लिगेंड हैं जिनको हम एम्बीडेंटेंट लिगेंड बुलाते हैं। देखिए एम्बीडेंटेंट लिगेंड क्या होता है, एक ऐसा लिगेंड जिसमें एक से ज्यादा साइट होता है लोन पेयर डोनेट करने का। डन। तो विच हैव मोर देन वन टाइप ऑफ डोनर साइट बट एट अ टाइम ओनली देखिए एम्बीडेंटेड लिगेंड में एक से ज्यादा डोनर साइट होगा, लेकिन एक बार में वो एक ही डोनर साइट से होंगे, तो 2 डोनर साइट, पर एक बार में एक ही डोनर साइट से वो सेंट्रल मेटल एटम से सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। सो विच हैव मोर देन वन टाइप ऑफ डोनर साइट बट एट अ टाइम ओनली वन टाइप कैन कोऑर्डिनेट विद सेंट्रल मेटल एटम, इसको बुलाते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। एग्जांपल देखिए CN नेगेटिव, इसको साइनाइडो बुलाएंगे। NC नेगेटिव आइसोसाइनाइडो। OCN नेगेटिव इस नाम से बुलाएंगे। NCO नेगेटिव इस नाम से बुलाएंगे। SCN नेगेटिव इस नाम से थायोसाइनेटो। और NCS नेगेटिव आइसोथायोसाइनेटो और थायोसाइनेटो N के नाम से बुलाएंगे। और NO2 नेगेटिव नाइट्राइटो या नाइट्रो, NO नेगेटिव नाइट्राइटो O। तो ये सब आपको एम्बीडेंटेड लिगेंड याद होने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं पॉजिटिव चार्ज लिगेंड। पॉजिटिव चार्ज लिगेंड में सफिक्स जो लगाएंगे वो EM लगाएंगे। नेगेटिव चार्ज में आपको याद है कि सफिक्स अगर आइड है तो आइडो, आइट है तो आइटो और एट है तो एटो लगाते थे। पर पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड में जो सफिक्स है वो हम EM लगाएंगे। इसमें कुछ ही एग्जाम्पल आपको याद रखना है, जैसे NO+, इसको हम नाइट्रोसीलियम या नाइट्रोसोनियम बुलाते हैं। NO2 पॉजिटिव, इसको हम नाइट्रोनियम बुलाते हैं। और N2H5 पॉजिटिव हाइड्रोजीनियम बुलाते हैं। तो पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड में यही आपको एग्जाम्पल याद करना पड़ेगा। फिर एक आता है न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड में कोई सफिक्स यूज नहीं करते। इसमें ये 3 एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट। CO को कार्बोनिल बुलाते हैं। NH3 को अमाइन, यहां देखिए डबल M है तो इसको अमाइन बुलाते हैं। H2O को एक्वा बुलाते हैं। और NO को नाइट्रोसिल, N2H4 को हाइड्रोजन और PPH3 को हम ट्राइफिनाइल फॉस्फीन बुलाते हैं। यूरिया जो है, यूरिया भी न्यूट्रल लिगेंड की तरह काम करता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट जो हम टाइप्स ऑफ लिगेंड पढ़ेंगे वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब कि कितना वो लोन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को प्रोवाइड कराएगा, उस बेसिस पे हम बात करते हैं डेंसिटी। अगर वो एक ही लोन पेयर देगा तो उसको मोनो या यूनिडेंटेड लिगेंड बुलाएंगे। सो दोस लिगेंड which can donate only one lone pair at a time is called monodentate ligand। अब अभी जितने भी हमने नेगेटिव चार्ज लिगेंड पढ़ा, पॉजिटिव या न्यूट्रल, वो सारे मोनोडेंटेट है। तो वो जो नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रल का एग्जांपल है, वो सारे मोनोडेंटेट है, मतलब वो एक बार में एक ही लोन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करेगा। फिर होता है बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट लिगेंड क्या होगा, ये 2 लोन पेयर एट अ टाइम सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करेगा। Done. So those ligand which can donate 2 lone pair at a time is known as bidentate ligand। अब ध्यान से सुनिएगा, bidentate ligand वही होगा जिसका रिंग स्टेबल बनेगा। अब इसका क्या मतलब है, आइए सुनते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले रहे हैं, सबसे पहले हम ये CH2 NH2 NH2, यहां देखिए नाइट्रोजन पे लोन पेयर, तो ये 2 लोन पेयर एट ए टाइम सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट हो रहा है। और यहां पे देखिए एक आपको रिंग दिख रहा होगा, 5 मेंबर का रिंग। तो यही बोला था हमने कि बाइडेंटेट वही होगा जिसका रिंग स्टेबल होगा। तो यहां देखिए 5 मेंबर रिंग स्टेबल है, तो ये बाइडेंटेट लिगेंड है।
डन। सो इसका जो नाम है, इसका नाम याद रखिएगा, इसका नाम है इथाइलिन डायमीन, जिसको हम EN से डिनोट करते हैं। और इस पे चार्ज जो है, इस पे देखिए चार्ज 0 चार्ज है। डन। और डोनर एटम सेम है, यहाँ पे दोनों डोनर एटम नाइट्रोजन नाइट्रोजन है, तो उसको सिमेट्रिकल लिगेंड भी बुलाते हैं। तो पहला बाइडेंटेट लिगेंड इथाइलिन डायमीन 0 चार्ज होता है, याद रखिएगा। दूसरा जो बाइडेंटेट लिगेंड है वो है ऑक्जेलेटो, जिसको OX से डिनोट करते हैं। इस पे देखिए -2 चार्ज है। डन। और ये इसका स्ट्रक्चर होता है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव O नेगेटिव। यहां देखिए अगेन सेम एटम सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो ये भी सिमेट्रिकल लिगेंड होगा, नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है ग्लाइसिनेटो, इस पे -1 चार्ज होता है, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर होता है, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे देखिए सेंट्रल मेटल एटम को 2 अलग अलग एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इसको अनसिमेट्रिकल लिगेंड बुलाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, इस पे भी -1 चार्ज होता है, शॉर्ट फॉर्म में DMG लिखते हैं। और ये इसका स्ट्रक्चर होता है, देखिए सेंट्रल मेटल एटम पे ध्यान से देखिए, यहाँ नाइट्रोजन पे लोन पेयर है वो डोनेट हो रहा है, और यहाँ पे भी नाइट्रोजन पे लोन पेयर है वो डोनेट हो रहा है, यानी सेम एटम डोनेट कर रहा है, तो इसको सिमेट्रिकल बुलाएंगे। और ये इसका स्ट्रक्चर होता है, यहाँ OH यहाँ O नेगेटिव। देखिए अगर हम यूरिया की बात करते हैं, तो यूरिया के अंदर आप देख सकते हैं कि यूरिया का फॉर्मूला ये होता है NH2CO NH2। तो यहाँ नाइट्रोजन पे लोन पेयर, यहां भी नाइट्रोजन पे लोन पेयर, तो ये दोनों डोनेट हो सकता है मोनोडेंट मेटल एटम को। बट यहां जो रिंग बन रहा है वो अनस्टेबल रिंग बन रहा है, 4 मेंबर रिंग बन रहा है। और अगर ये 4 मेंबर रिंग बन रहा है तो ये अनस्टेबल है। तो मैंने आपको बताया था कि बाइडेंटेट लिगेंड वही बनाएगा जिसमें स्टेबल रिंग बनेगा, तो ये बाइडेंटेट नहीं है। यूरिया जो है वो मोनोडेंटेट है। क्यों? क्योंकि इट फॉर्म्स अनस्टेबल चिलेट रिंग। नेक्स्ट हमारे पास है ट्राइडेंटेट, जिसमें 3 डोनर साइट होगा, और तीनों डोनर साइट से इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल एटम को, सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट हो सकता है। इसमें एक एग्जांपल याद रखिएगा, डाइइथाइलिन ट्राइअमीन। डाइइथाइलिन ट्राइअमीन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे देखते हैं, इस पे 0 चार्ज होता है। इसका स्ट्रक्चर ये होता है, देखिए 3 डोनर साइट है। डन। नेक्स्ट है हमारे पास टेट्राडेंटेट। टेट्राडेंटेट मतलब इस ऐसे लिगेंड में क्या होगा, 4 डोनर साइट होंगे, और चारों डोनर साइट से लोन पेयर मेटल एटम को ट्रांसफर हो सकता है। इसका एक एग्जांपल याद रखिएगा, ट्राइइथिलीन टेट्राअमीन। ट्राइइथिलीन टेट्राअमीन शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, इस पे भी 0 चार्ज होता है। देखिए 4 डोनर साइट आपको दिख रहे होंगे। फिर नेक्स्ट होता है हमारे पास हेक्साडेंटेट। हेक्साडेंटेट मतलब इसमें आपके पास 6 डोनर साइट होंगे। हेक्साडेंटेट में कितने डोनर साइट होंगी? 6। इसका एक एग्जांपल है EDTA, इस पे चार्ज होता है 4 नेगेटिव। अब EDTA को बुलाते हैं इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेटो। इसका ये स्ट्रक्चर होता है, ध्यान से देखिए, टेट्रा एसीटेटो और इथिलीन डायमीन का ही डेरिवेटिव होता है। तो इसमें देखिए 6 डोनर साइट है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 डोनर साइट है, हेक्साडेंटेट है। अब इसमें देखिए डोनर साइट कौन कौन से हैं? 4 तो ऑक्सीजन है, 2 नाइट्रोजन है। इसमें डोनर एटम कौन है? 2 नाइट्रोजन 4 ऑक्सीजन। तो हेक्साडेंटेट में EDTA 4 नेगेटिव, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो लिगेंड का टाइप है वो है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड एक्सेप्टिंग टेंडेंसी। मतलब कि लिगेंड जो है वो मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, करता भी है। क्या हो कि लिगेंड मेटल से इलेक्ट्रॉन ले ले, तो इसी टेंडेंसी पे हम लिगेंड को क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला क्लासिकल लिगेंड। क्लासिकल लिगेंड क्या करेगा? ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को डोनेट करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो दोज लिगेंड व्हिच कैन डोनेट ओनली लोन पेयर इन द वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इज कॉल्ड क्लासिकल लिगेंड। ये एक्सेप्ट नहीं करेगा मेटल एटम से, इसलिए इसको क्लासिकल लिगेंड बुलाते हैं। एग्जाम्पल अमाइन, वाटर, एक्वा, F नेगेटिव, फ्लोरो या फ्लोराइड, जो हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। डन। लेकिन एक ऐसा लिगेंड होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट तो करता है मेटल को, पर मेटल से वो इलेक्ट्रॉन पेयर लेता भी है। तो ऐसे लिगेंड को हम बुलाते हैं नॉन क्लासिकल लिगेंड। ठीक है, तो नॉन क्लासिकल लिगेंड क्या होगा? दोज लिगेंड व्हिच कैन डोनेट लोन पेयर और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, but at the same time it can accept electron from metal species in vacant ABMO or vacant d orbital through pi coordinate bond. These ligands are called pi acid or pi acceptor ligand and these back donation is known as synergic bonding. इसका क्या मतलब है, ध्यान से सुनिए। ये देखिए आपके पास मेटल है और ये आपके पास लिगेंड है। ठीक है, लिगेंड के पास लोन पेयर था, या तो लोन पेयर होगा
या लिगेंड में क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन होगा, कोई दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो ये लिगेंड क्या करेगा, मेटल को या तो पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर डोनेट करके यहां सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बना लिया। लेकिन क्या होगा कि अब जो मेटल है, मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। अब ये मेटल क्या करेगा, लिगेंड के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, किसमें, लिगेंड के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन लिगेंड एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन लिगेंड एक्सेप्ट करेगा और यहां जो बॉन्ड बनेगा उसको बुलाएंगे पाई बॉन्ड, क्योंकि सिग्मा ऑलरेडी बन चुका है। तो ऐसे लिगेंड को देखिए, ये लिगेंड क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए इसको एसिड बुलाएंगे, और पाई के थ्रू एक्सेप्ट कर रहा है इसलिए इसको पाई एसिड बुलाते हैं या पाई एक्सेप्टर बुलाते हैं। और ये जो बॉन्ड बना बैक डोनेशन के कारण, इसको बुलाते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। तो यही इसका मतलब है। अब देखिए, नॉन क्लासिकल में भी दो तरह के बात करते हैं। अगर क्या हो, लिगेंड के ऊपर लोन पेयर है, वो अगर डोनेट होगा सेंट्रल मेटल एटम को तो सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। और मेटल क्या करेगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, तो मेटल क्या करेगा, लिगेंड के एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, उसको पाई कोऑर्डिनेट या सिनर्जिक बॉन्डिंग बुलाएंगे। लेकिन क्या हो कि लिगेंड में लोन पेयर ना हो, लिगेंड में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, तो लिगेंड क्या करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा मेटल एटम को, तो यहां पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। फिर मेटल एटम क्या करेगा, लिगेंड के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, तो उसको पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहां देखिए दोनों पाई पाई बॉन्ड बन रहा है। डन। अब इसके एग्जाम्पल देखिए, ये जो लिगेंड है जो लोन पेयर डोनेट करता है उसके एग्जाम्पल देखिए, CO, NO+, CN नेगेटिव, PF3, R3P, R3S। तो ये सारे ऐसे लिगेंड हैं जिनके ऊपर लोन पेयर है, और ये लोन पेयर ट्रांसफर करता है सेंट्रल मेटल एटम को, पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। लेकिन ऐसे लिगेंड जिनके पास पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का पावर है, वो है C2H4, C6H6, C2H2 एंड C5H5 नेगेटिव। तो ये वो लिगेंड है जो पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है सेंट्रल मेटल एटम को। डन। अच्छा, ये सारे लिगेंड हैं। अब ये लिगेंड क्या करेगा, मेटल से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी करेगा। तो हम बात करने जा रहे हैं कि कौन से ऐसे लिगेंड हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है डी ऑर्बिटल में, और कौन से ऐसे लिगेंड हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है अपने एबीएमओ में। तो ध्यान से देखिए, ये जो PF3 है, R3P और R3AS, ये तीन जो है, इसमें देखिए फास्फोरस आपको दिख रहा होगा, आर्सेनिक दिख रहा होगा, तो इन सब में वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो ये मेटल से इलेक्ट्रॉन अपने वैकेंट डी ऑर्बिटल में एक्सेप्ट करेगा। लेकिन इन तीनों को छोड़ करके बाकी सब, ये सब भी और ये सब भी, ये सारे सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है, और सेकेंड पीरियड एलिमेंट में वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है। और अगर वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होगा तो इनमें खाली एबीएमओ होगा, वैकेंट एबीएमओ होगा, और ये मेटल से एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल लेके समझते हैं, हम एग्जांपल ले रहे हैं C2H2। तो C2H2 को आपको पता है ऐसा स्ट्रक्चर होता है C2H2 का। C2H4 ले रहे हैं, किसका एग्जांपल ले रहे हैं, C2H4 का एग्जांपल ले रहे हैं, C2H4 का एग्जांपल ले रहे हैं। तो C2H4 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अब देखिए यहां पे आपको पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहा होगा, एक सिग्मा एक पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये जब एज ए लिगेंड काम करेगा तो मेटल एटम को ये पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। डन। अच्छा देखिए यहां पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, और ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन देखिए 2 कार्बन के बीच में शेयर्ड है। ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन कितने एटम के बीच में है, देखिए ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये कितने एटम के बीच में है, 2 एटम के बीच में है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं हेप्टेसिटी। हेप्टेसिटी को η⁴ लिखते हैं। x का मतलब है कि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन जितने एटम के बीच में है। तो यहां कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 पाई इलेक्ट्रॉन 2 एटम के बीच में है। तो यहां पे x के जगह पे 2 लिखेंगे। तो इथीन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है η⁴ C2H4। इसका क्या मतलब है, η⁴ का मतलब है कि 1 पाई इलेक्ट्रॉन 2 कार्बन के बीच में, 2 कार्बन एटम के बीच में है, इसलिए इसको लिखते हैं η⁴ तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, C5H5 नेगेटिव, इसका स्ट्रक्चर ये होता है। अब देखिए ये जो नेगेटिव चार्ज है ये रेजोनेंस में है, रेजोनेंस में है। तो यहां देखिए 3 पाई इलेक्ट्रॉन 5 कार्बन के बीच में है।
तो यहां जो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका उसको लिखते हैं ईटा टू द पावर 5। इसका ईटा टू द पावर 5 का मतलब है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो 5 कार्बन एटम के बीच में है, इसलिए ईटा टू द पावर 5 लिखते हैं और C5H5। यानी कि इसमें देखिए कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट हो सकते हैं, तो 2 2 4 2 6। सिमिलरली बेंजीन C6H6, इसमें देखिए पाई इलेक्ट्रॉन जो है 6 कार्बन के बीच में है, इसलिए ईटा टू द पावर 6 लिखते हैं। C6H6 लिखने का तरीका है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन की तरफ हम बात कर रहे हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या है, ये आपके पास लिगेंड है, लिगेंड के पास लोन पेयर है, और ये आपके पास सेंट्रल मेटल एटम है। तो लिगेंड ने क्या किया, अपना जो लोन पेयर है वो सेंट्रल मेटल एटम के डी ऑर्बिटल में ट्रांसफर किया और सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। डन। अब देखिए ये मेटल क्या कर रहा है, अपने डी ऑर्बिटल में इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, डी ऑर्बिटल में इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो इसको बुलाते हैं, मेटल के लिए बुलाते हैं सिग्मा एक्सेप्टर, या डी ऑर्बिटल में एक्सेप्ट कर रहा है और सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, एक्सेप्ट करके सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, इसलिए सिग्मा एक्सेप्टर बुलाते हैं। फिर देखिए मेटल में क्या हुआ, कार्बोनिल ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। ऐसे बहुत सारे कार्बोनिल होंगे तो मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो अब मेटल क्या करेगा, अपना जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा हुआ है वो क्या करेगा, लिगेंड के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन सेंड कर देगा। तो यानी कि मेटल जो है इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, डोनेट कर रहा है, और डोनेट करके पाई बॉन्ड बनाएगा, तो इसको बुलाते हैं पाई डोनर। सिमिलरली लिगेंड की बात करते हैं, तो लिगेंड क्या हो रहा है, डोनेट कर रहा है मेटल एटम को लोन पेयर सिग्मा के थ्रू, इसलिए इसको सिग्मा डोनर बुलाते हैं, और एक्सेप्ट कर रहा है इसलिए इसको पाई एक्सेप्टर बुलाते हैं, और एक्सेप्ट करने वाले को हम लुईस एसिड बुलाते हैं, इसलिए इसको हम पाई एसिड बुला रहे हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आना चाहिए। डन। अब ध्यान से सुनिए, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला आप पढ़ के आते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। अब ध्यान से सुनिए, अगर हम बात करते हैं कि जैसे जैसे मेटल पे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, यानी कि लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता जा रहा है, मेटल पे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, तो यानी कि सेंट्रल मेटल एटम पे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, तो मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, तो मेटल क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहेगा, यानी कि बैक डोनेशन का टेंडेंसी बढ़ेगा। कब, जब मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी कि नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, और बैक डोनेशन बढ़ेगा यानी कि सिनर्जिक बॉन्डिंग का टेंडेंसी बढ़ेगा। तो क्या बोला हमने कि व्हेन नेगेटिव चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन सेंट्रल मेटल एटम इंक्रीजेस, बैक डोनेशन टेंडेंसी इंक्रीजेस एंड एक्सटेंट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग इंक्रीजेस। अब ध्यान से सुनिए, हम बात करने जा रहे हैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है, इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो सुनिए। देखिए जैसे जैसे मेटल पे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, मेटल पे नेगेटिव चार्ज बढ़ा तो ये मेटल क्या करेगा, CO के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भेजना स्टार्ट करेगा। यानी कि आप इस फॉर्मूला में देखिए, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो इंक्रीज करेगा, तो बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन वो क्या करेगा, डिक्रीज। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इंक्रीजेस, बॉन्ड ऑर्डर विल डिक्रीज। बॉन्ड ऑर्डर किसका, कार्बन ऑक्सीजन के बीच का, लिगेंड के एटम के बीच का बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस, और बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ उल्टा होता है, तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा, और अगर बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज किया तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा। डन। फिर हम बात करते हैं मेटल और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है, मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड है। सो अगर हम बात करते हैं मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड, पहले देखिए जब लिगेंड जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो सिग्मा बॉन्ड बनाया, फिर मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा तो ये पाई बॉन्ड बनाएगा। तो यहां देखिए मेटल और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है, बॉन्ड कैरेक्टर है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, वो बढ़ रहा है। तो मेटल कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो वहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ रहा है। अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, और इसका उल्टा होता है बॉन्ड लेंथ, यानी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो याद रखिएगा, कार्बन ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज करेगा, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा, क्योंकि ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा है। लेकिन मेटल कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड बढ़ रहा है, तो यानी बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा। जैसे आप इस एग्जांपल को देखिए, आपके पास 3 एग्जांपल है। 3 एग्जांपल में देखिए आपको बोला है कि इधर से इधर तक जाएंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। ध्यान से सुनिए, यहां पे देखिए आपके ऊपर कॉम्प्लेक्स के ऊपर +1 चार्ज, 0 और -1। तो यानी कि जैसे ही चार्ज देखिए आपको, तो ये मेटल के ऊपर डाल दीजिए,
डिपेंड नहीं करता कि कितने लिगेंड है, उसकी बात नहीं करेंगे, सिर्फ हम चार्ज चेक करेंगे। तो यहां से देखिए आप लेफ्ट से राइट जाइएगा तो नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है मेटल एटम पे, नेगेटिव चार्ज सेंट्रल मेटल एटम पे बढ़ रहा है, एक्सटेंट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग बढ़ेगा, कार्बन ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो डिक्रीज करेगा, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा। मेटल कार्बन के बीच का बॉन्ड पहले सिग्मा बॉन्ड था, अब पाई बॉन्ड बन रहा है सिनर्जिक बॉन्डिंग के कारण, तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड चिलेटरिंग। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है सेंट्रल मेटल एटम पे? हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर होता है कि सेंट्रल मेटल एटम पे जितना चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। फिर दूसरा क्वेश्चन कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है सेंट्रल मेटल एटम का? तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि द नंबर ऑफ लोन पेयर गिवन बाय लिगेंड, कि एक लिगेंड कितना नंबर ऑफ लोन पेयर दिया सेंट्रल मेटल लिगेंड को, लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को कितना लोन पेयर डोनेट किया वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। और नंबर ऑफ चिलेटरिंग बोलते हैं डेंसिटी -1। डेंसिटी मतलब कितना लोन पेयर डोनेट करने का टेंडेंसिटी है, अगर एक है तो मोनोडेंटेट, दो है तो बाइडेंटेट, इसी तरह से। जैसे एग्जांपल देखिए आपके पास है COEN3Cl3, तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करिए सेंट्रल मेटल एटम का, तो मान लेते हैं इसका X है। EN आपको पता है बाइडेंटेट होता है और इस पे चार्ज 0 होता है, तो चार्ज 0 कर दिए। फिर क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, 3 क्लोरीन तो -3, और पूरा पे कॉम्प्लेक्स पे 0 चार्ज है, तो यहां से सेंट्रल मेटल एटम पे चार्ज आ गया +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, और यही ऑक्सीडेशन स्टेट है। डन। फिर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालिए किसका? सेंट्रल मेटल एटम का। तो देखिए इथिलीन डायमीन बाइडेंटेड है, बाइडेंटेड है मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा, और कितने इथिलीन डायमीन है? 3, तो 2 × 3 यानी कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। समझ में आया? बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान से देखिए हम बात कर रहे हैं चिलेटरिंग, तो चिलेटरिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे वो सुनिए। चिलेटरिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे? चिलेटरिंग होता है डेंसिटी -1, तो ये देखिए जो EN है ये बाइडेंटेट है, बाइडेंटेट मतलब डेंसिटी हो गया 2, तो 2 - 1 कितना हो गया? 1। और कितने लिगेंड है? 3 लिगेंड है, तो नंबर ऑफ लिगेंड कितने? 3, तो चिलेटरिंग बनेगा 1 × 3 यानी 3 चिलेटरिंग बनेगा। कैसे? देखिए ये CO सेंट्रल मेटल एटम, ये पहला EN, ये दूसरा EN, ये तीसरा EN, तो 3 चिलेटरिंग बनेगा।